डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है तो उस पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वह किसी पिंड में गति विशेष के कारण ही व्यय होती है। ठीक, और हम मान लेते हैं कि यह कोई पिंड है और इस पिंड पर अनेक छोटे छोटे कण हैं, तो इस कण का कोणीय वेग समान होगा। क्यों कोणीय वेग समान होगा? क्योंकि जितने अंश के कोण पर एक कण घूमेगा उतने अंश के कोण पर दूसरा कण भी घूमेगा, इसलिए कण का कोणीय वेग समान होगा। परंतु सूत्र होता है V बराबर R ओमेगा। यहाँ पर सूत्र होता है V बराबर R ओमेगा, तो R हो गया त्रिज्या, ओमेगा हो गया कोणीय वेग। तो ओमेगा का मान समान है लेकिन सबके लिए R का मान अलग अलग है। R का मान अलग अलग होने के कारण प्रत्येक कण का रेखीय वेग भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है तो गति के कारण उस पिंड में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति के कारण उस पिंड में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इस घूर्णन गतिज ऊर्जा को सब जानते हैं कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र है कि हम मान लेते हैं कि कोई पिंड है और यह पिंड जो है वह अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। एक कण M1 है, एक कण M2 है, एक कण M3 है। अब देखिए, यह कण तो घूर्णन गति करेगा लेकिन इस पिंड पर उपस्थित समस्त कण वृत्तीय गति करेंगे। तो लिखेंगे, माना कोई पिंड जिस कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है और उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना है? I है। ठीक, लिखेंगे यदि M1 द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा K1 हो तो सूत्र होता है K1 बराबर हाफ M1 V1 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, K1 बराबर हाफ M1 V1 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर सूत्र होता है V बराबर R ओमेगा। लेकिन पहले कण की बात करेंगे तो तो V बराबर R ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर K1 बराबर हो जाएगा 1/2 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो लिखेंगे, यह जो पिंड है वह एक कण से मिलकर नहीं बना है जबकि इसी M1 द्रव्यमान के अनेक कणों से मिलकर बना है। तो लिखेंगे कि प्रत्येक पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण का कोणीय वेग तो नियत होता है, समान होता है, परंतु रेखीय वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। यदि कण की परिणामी गतिज ऊर्जा K हो तो K बराबर K1 पहले कण की गतिज ऊर्जा, K2 दूसरे कण की गतिज ऊर्जा, K3 तीसरे कण की गतिज ऊर्जा, K4। इसी तरीके से हम अनेक छोटे छोटे कण की गतिज ऊर्जा निकालकर इस पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा की गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर K1, तो K1 पहले कण की गतिज ऊर्जा है तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हाफ R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस दूसरे के लिए M बराबर, मतलब यहाँ पर हाफ M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सभी कण के लिए ओमेगा 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 है क्योंकि कोणीय वेग समान होता है। जितने अंश के कोण पर एक कण घूमेगा उतने अंश के कोण पर सभी कण घूमेंगे। तो यहाँ पर मान रखकर 1/2 ओमेगा स्क्वायर कामन है, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर को जब हम कामन ले लेंगे तो कामन लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा कि
1/2 ओमेगा स्क्वायर m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बताइए इन सभी m1 m2 करके यदि कणों को जोड़ देंगे तो इनका जो मान होगा वह पिंड के द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख सकते हैं कि अर्थात k बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर समेसन mr स्क्वायर। अतः जड़त्व आघूर्ण का परिभाषा होता है कि जड़त्व आघूर्ण का परिभाषा होता है कि घूर्णन गति के दौरान पिंड अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर, यहाँ पर जहाँ समेसन mr स्क्वायर है वहाँ पर हम I रख देते हैं तो लिखेंगे अतः उपर्युक्त से इससे देखिए जहाँ समेसन mr स्क्वायर है वहाँ पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं I। तो क्या हो गया k बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से हम किसी पिंड के घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यह ओमेगा है कोणीय वेग। अब कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड और यह जड़त्वाघूर्ण है I, इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। तो इस यदि जड़त्वाघूर्ण पता हो और कोणीय वेग पता हो तो हम किसी भी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि जड़त्वाघूर्ण के लिए देख ले, यहाँ पर हम देखिए मान लेते हैं कि 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है और पिंड के अक्ष के परितः चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है और घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र से दूरी 50 सेंटीमीटर है। जड़त्वाघूर्ण ज्ञात। अब बताइए गुरुत्व केंद्र से दूरी 50 सेंटीमीटर, तो मतलब कि ये त्रिज्या r बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है तो r बराबर 50 सेंटीमीटर। द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है 50 ग्राम। 50 ग्राम को किग्राम चेंज करेंगे 50 × 10⁻³ किग्रा। r का मान पता चल गया। अब जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर mr स्क्वायर। m का मान r का मान रखकर हल कर दिए, यह जड़त्वाघूर्ण का मान आ गया कि I बराबर m का मान 50 × 10⁻³ गुणे r का मान 50 × 10⁻²। हल करने पर इतना आएगा। तो यह हो गया पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तो अलग अलग आकृति के पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह अलग अलग होता है। ठीक, बेलन के लिए अलग होगा, खोखले गोले के लिए अलग होगा, गोले के लिए अलग होगा। तो इन सबों के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र आप किताब की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं।